पिछले चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। 700 से ज़ायद हमारे बहन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं, जो भी हमारे वसाइल हैं वो अवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ इंसानी जानों के ज़िया का बड़ा सबब हैं। माहौलियाती तबाही का बाइस बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा जहाँ कानून सब पर यकसा लागू हो और किसी को इस्तिस्ना ना दिया जाए। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का बोनेर में खिताब। शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतासरा इलाकों में बहाली के अमल को तेज़ करने की हिदायत। क्लाउड बर्स्ट के बायस तबाही हुई। मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकूमत और फौज सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। सैलाब से अम्बात पर हर आंख अश्कबार है। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। बोनेर, शांकला और सवाबी का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने जांबहक अफराद के लिए फातिह ख्वानी भी की। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह, कोई कसर न छोड़ी जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए फोर्सेज और सिविल इदारे पूरी तनदेही से काम जारी रखें। फील्ड मार्शल की रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाएं। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों के जज्बे को सराहा। हालिया सैलाब में ज़िले इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों ने बेहतरीन काम किया। पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। बाज़ मकामात पर लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुतासरीन इत्मीनान रखें। तमाम माली नुकसानात का अजाला किया जाएगा। लाइफ स्टॉक के नुकसानात का भी मुआवजा दिया जाएगा। मुतासरा इस्लाह के लिए पहले 3 अरब रुपए जारी किए थे, अब मज़ीद 2 अरब रुपए जारी किए हैं। कराची से पहला पानी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। सदर एम ए जिना, काला पुल, शाह फैसल कॉलोनी, फेयर हॉल में तूफानी बारिशें। मुतादिद इलाके और सड़कें ज़ेरे आब, जगह जगह पानी, गाड़ियां बंद, ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से ताहाल महरूम। मुख्तलिफ हादसात में जांबहक अफराद की तादाद 11 हो गई। अर्बन फ्लडिंग कंट्रोल करने के लिए पाक फौज मैदान में आ गई। कोर 5 की इंजीनियरिंग टीम हैवी मशीनरी के साथ इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे, कल की बारिश के साथ बह गए वसाइल, इख्तियारात सब कुछ तुम्हारा, अब काम तो करें। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, कचरा वक्त पर उठा लें तो ये नाले 40 तो क्या 400 मीटर बारिश भी बर्दाश्त कर सकते हैं। 17 सालों की बदउन्वान तरीन हुक्मरानी कल की बारिश में सामने आ गई। सिंध हुकूमत अपनी गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करे। कल शदीद बारिश हुई, शहर में पानी खड़ा हुआ, लोगों को गाड़ियां छोड़कर पैदल जाना पड़ा। कोताहियां जरूर हुई हैं, लेकिन गफलत का सवाल करना गलत है। कोताही करने पर लोगों को सजाएं दी हैं। सियासी मुखालिफिन का काम तनकीद करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। दूसरी जानिब मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश शुरू हो गई। मुर्तज़ा वहाब भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। दुनिया में बारिश होती है, हर जगह होती है, सिर्फ पाकिस्तान और सिंध में नहीं होती। आप निज़ाम बेहतर बनाएं। पानी भरा हुआ है, सारे गटर वगैरह बंद है, जो खुले हुए उससे भी पानी नहीं जा रहा है। ये जो है कराची में सही नहीं है। ये लेट हाउस से लेके टावर तक दरियाब के जैसे खड़े हुए, कोई पानी वो इंतजाम है नहीं कि उसको संभाल कर दे, साफ कर दे।
कराची के शहरियों ने बारिश से होने वाली तबाही और बदइंतजामी का सारा मलबा मेयर कराची पर डाल दिया। कहते हैं रात से सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के 2 अलग अलग वाकयात में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्ठा में भी करंट लगने से एक नौजवान दम तोड़ गया। टंडूवाला यार के नवाही गांव में छत गिरने से 7 अफराद शदीद जख्मी। दरिया सिंध में तोनसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल, कच्चे मकान गिर गए, फसलें तबाह, शहरियों की नकल मकानी। उधर दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। कसूर में भी दरिया सतलुज के सैलाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता और फसलें बर्बाद हो गईं। मुतासरीन मिट्टी के टेलों पर खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर। सवात में तबाहकुन सैलाब को 5 दिन गुजर गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई में लगे हैं, मगर हुकूमती इमदाद और दावे ताहाल नजर नहीं आ रहे। आवाम का कहना है कि अगर उन्हें सिर्फ मशीनरी दे दी जाए तो अपनी मदद आपके तहत बहाली का काम कर सकते हैं। पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों के बावजूद PF के C-130 तैयारों ने इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुँचाया। पाक फिजाइये के तैयारों ने PF बेस नूर खान से गिलगित तक 7 टन खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात एयरलिफ्ट की। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान पाक फिजाइये की टीम ने फंसे हुए 75 अफराद को भी मुतासरा इलाकों से निकाला। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का दौरा काबुल। सैफरीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का 6ठा सैफरीकी इजलास आज काबुल में होगा। इजलास में तिजारत, इलाकाई रवाबत और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा भी इजलास में शरीक होंगे, कल पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। मरीम नवाज को ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हादसात और हंगामी हालत में एम्बुलेंस फ्राहम, पुलिस कार्रवाई के बारे में भी आगाह किया गया। मरीम नवाज ने अपनी कतार में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने की तमाम तर चीज़ों के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी का मुआयना किया। जापानी दफ्तर ख़ारिजा में होने वाली इस मुलाकात में मरीम नवाज ने जापान की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जापानी वज़ीर ने मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद की। कौमी असेंबली में महमूद खान अचकज़ई, सेनेट में आज़म सवाती ऑपोजिशन लीडर्स मुकर्रर। बानी PTI ने दोनों नामों की मंजूरी दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं पंजाब के लिए 5 नाम मांगे हैं, इनमें से किसी एक का नाम फाइनल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो रही। बानी PTI से हमारी मुलाकात करानी होगी, हम छुट्टियां खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाए यूटिलिटी स्टोर्स के MD को क्यों तनख्वाह दे रहे हैं। आज भी MD यूटिलिटी स्टोर्स के घर पर 5 गाड़ियां खड़ी हैं। जिन खवातीन और दीगर मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग किया, उन्हें तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन जुनेद अकबर का इस्तफसार। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से मुताल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इदारे में बदउनवानियों के बहुत से केसेस सामने आए। चेयरमैन PAC ने कहा, यूँ तो रोज़ बदउनवानियों के केसेस सामने आते हैं, तो क्या सभी इदारों को ख़त्म कर दें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का। हमारी ये बात होती रही जो सूबों से बाहर के मुताल्लिक हमारे नए सूबे होने चाहिए, हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस पे बात होती रही। और
चौधरी साहब ने इसमें बड़ा आगे बढ़ के हिस्सा लिया और अभी मैं समझता हूँ कि हमारी इस मूवमेंट के जो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरू करने का फ़ैसला चौधरी साहब ने किया ये फ़ैसला, और इसमें जो लीडिंग पर्सनैलिटी हमारी है वो डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब हैं। ऐप सब के ज़रिए इमेजिन पाकिस्तान 2030 के उन्वान से सेमिनार, चेयरमैन दुनिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की मुल्क में सूबों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया के 10 गुंजान ममालिक में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। 4 सूबे होने के बायस मुल्क इंतजामी मसाइल का शिकार है। हर डिवीजन को सूबा बनाकर मुल्क में 33 सूबे बनाए जाएं। दुबई आज जिस मुकाम पर है वहाँ कराची को होना चाहिए था। बदकिस्मती से हम कराची को माहौल फ्राहम नहीं कर सके। शहर कायद में आगे बढ़ने और तरक्की का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। मियां आमिर महमूद ने चेयरमैन पीरियड ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। कहते हैं हमने जो मूवमेंट शुरू की इसमें चौधरी अब्दुर्रहमान का किलीदी किरदार है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान में लीडरशिप की सारी खूबियां मौजूद हैं। कौम की शान, फख्रे पाकिस्तान, हुब्बुल वतनी की लाजवाल दास्तान, निशाने हैदर पाने वाले शहीद पायलट राशिद मिन्हास का आज 54वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास पाक फ़िज़ाइया में शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पहले ऑफिसर थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर और नेवल चीफ्स का राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत।